दोस्तों, ईशा बन चुकी हैं टाइम गॉड। सवाल ये है कि क्या अविनाश और विविन को इससे कोई बड़ा फ़ायदा होने वाला है? क्या उन्हें काम के सिलसिले में कुछ छूट, राहत कुछ मिलेगा? आंसर है नो। दोस्तों, जब अपने ग्रुप का कोई सदस्य टाइम गॉड बनता है तो अपने ही लोगों को थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ता है, काम एक्स्ट्रा करना पड़ता है। देखा होगा आपने, बिजनेस में क्या होता है अपना, किसी दूसरे का बिजनेस होता है तो हम सिर्फ क्या करते हैं कि अपना टाइम देखते हैं कि भाई हमें 9 से 5 ड्यूटी करनी है, उसका बिजनेस जाए भाड़ में। जब दूसरे के बिजनेस पे अपन लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन वही बिजनेस अगर कोई हम खोल लें तो हम उसमें टाइम नहीं देखते हैं, उसमें एफर्ट इतना डालेंगे क्योंकि हमें ग्रो करना है उस बिज़नेस को। ऐसा ही है सीन, अगर इसकी ईसा की जगह कोई और टाइम गॉड बना होता तो ये इतना एफर्ट ना डालते, क्योंकि अपना आदमी बना है टाइम गॉड और उसे वो नहीं चाहते कि सर इसका शर्मिंदा से नीचे झुक जाए, लोग इसके टाइम गॉड होने पे ये कहें कि अरे तू तो चीज़ों को संभाल ही नहीं पा रही है। तो इसीलिए उसको सपोर्ट करने के लिए विपिन और अविनाश काम ज़्यादा कर रहे हैं। और जबकि अविनाश की आंखें मुंह पूरा सूजा हुआ है, ईसा ने भी नोटिस ही किया है, सबने नोटिस कर लिया है। चाहता तो वो आराम कर सकता था, बोल सकता था कि भाई मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं करूँगा। लेकिन क्योंकि अपना सदस्य है, अपना बंदा टाइम गॉड है, तो इन सब चीज़ों को इग्नोर किया उसने। और यही बात ईसा पे भी अप्लाई होती है, वो भी अपनी तरफ से ऑफ़र कर सकती थी कि तुम आराम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 दिन मैं सब हैंडल कर लूँगी। लेकिन इस चीज़ पे किसी ने गौर नहीं किया, कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन बस यही बात है कि जब अपना बंदा टाइम गॉड है तो उसको सपोर्ट करना बनता है। दूसरा, कि जब कोई नई उपाधि मिलती है, कोई नई सर्विस, जैसे हम ही हैं, अगर हमें कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, हम ही अगर पुलिस में भर्ती हो जाएं, तो हम कितने एक्साइटेड रहेंगे कि भाई मैं चोरी नहीं करने दूंगा अपने इलाके में किसी को, मैं सब जेब कतरों को पकड़ लूँगा, मेरे यहाँ पे कोई भी इलीगल काम में होने नहीं दूंगा मेरे क्षेत्र में। एक्साइटमेंट होती है ना, कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा हो जाता है अंदर। फिर जब वो देखता है कि यार धीरे धीरे सिस्टम है ही ऐसा, अगर मैं कुछ अलग करने की कोशिश करूँगा तो मैं गधा दिखूँगा, तो वो उन्हीं में शामिल हो जाता है। लेकिन शुरू में तो एक्साइटमेंट होती है ना कि मुझे कुछ करके दिखाना है, कुछ एक्स्ट्रा करना है, जो पहले लोग आ रखे हैं उनसे कुछ अलग टाइप की चीज़ें करके दिखानी है, ताकि मैं अपने आप को प्रूफ कर सकूं बहुत अच्छे से। तो ईसा यही करने की कोशिश कर रही है, कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रही है। और उसने एक्स्ट्रा की जो शुरुआत है वो अपने लोगों से कर दी है कि भाई तुम ये करो, तुम वो करो। तो ये चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं, और इन्हीं चीज़ों की वजह से थोड़ा सा ईसा की जो इमेज है वो नेगेटिव बनी है कि यार ये तो अपने ही आदमियों से काम ज़्यादा करा रही है। देखो, हम अभी ईसा से उतनी मैच्योरिटी एक्सपेक्ट नहीं करते, इतनी मैच्योर नहीं है वो गर्ल है, आई थिंक कि 23-24 की होगी। लेकिन इस उम्र में भी उसकी मैच्योरिटी लेवल काफ़ी हाई है। तो अभी सभी पैरामीटर्स पे वो खरा उतरे, ऐसा ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आप उसे विभिन्न मत समझो, आप उसे अविनाश जैसा समझदार मत समझो। तो अभी वो नहीं समझ पाई है कि हाँ मैं अपने लोगों को थोड़ा आराम दे सकती हूँ। इन सब चीज़ों के बारे में उसका दिमाग नहीं गया। दिमाग उसका इन चीज़ों में गया कि मुझे अपने आप को बहुत अच्छा टाइम गॉड प्रूफ करना है। तो इसकी वजह से जो अविनाश को चोट लगी, उसकी आंखें और मुंह सूजा हुआ है, उसको भी दरकिनार कर दिया। एक्साइटमेंट, मैं इसमें ईशा की गलती नहीं मानता। जैसा कि सोशल मीडिया पे इस वक्त थोड़ी सी लहर चल रही है कि ईसा थोड़ी नेगेटिव दिख रही है, उसे थोड़ा अविनाश को आराम देना चाहिए था। डेफिनेटली आराम देना चाहिए था, लेकिन एक्साइटमेंट उसके अंदर इतना भरा हुआ है कि वो जब से टाइम गॉड बनी है कि मैं हूँ टाइम गॉड, मैं फ़ैसला ले सकती थी, मैं तुम अगर राशन इकट्ठा कर लेते तो सब मेरे पास होता, मेरी पावर में होता, ये सब चीज़ें वो करने लगी है। टाइम गॉड बनते ही टाइम गॉड टाइम गॉड टाइम गॉड वो बहुत बार रिपीट कर रही है, बनता भी है इसमें। भाई इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज मत करो उसको। वो आई थिंक कि 23 से 24 उसकी एज है, और इस उम्र में भी वो उस पायदान पे है, वो उस जगह पे है जहाँ पे हम लोग उसके बारे में बैठ के बातचीत कर रहे हैं। तो कुछ है लड़की में, तभी वो वहाँ पे है और हम यहाँ हैं। हाँ, ये गलती मैं मान रहा हूँ, फिर से बोल देता हूँ कि वो
अविनाश को थोड़ा रेस्ट दे सकती थी, जिसने उसे टाइम गॉड बनाने में बड़ी हेल्प की। उसी के कंधे पे चढ़ के उसने पूरा टाइम गॉड का सफ़र जो टास्क है वो पूरा किया। उसी के क्रेडिट हम पूरा 100 में से 100 नंबर अविनाश को देते हैं। लेकिन एक्साइटमेंट, क्या एक्साइटमेंट। तो अभी देखा जा रहा है दोस्तों कि दोनों लोग बातचीत करते नज़र आ रहे हैं उस इंसिडेंट के बाद, जो इनमें एक झगड़ा हो गया था, और चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या हम दोनों के बीच, ऐसा क्या हुआ। तो अभी क्या हो रहा है कि अविनाश थोड़ा सा गेम की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहता है, क्योंकि जो पहले वाला अविनाश था, लड़ाई झगड़ा, एक भी बात किसी की जाने नहीं देता था, वो लड़ाई करना ही करना है, वो अब धीरे धीरे करके अलग इमेज बनाने की कोशिश कर रहा है। पहले वो खुल के बोलता था कि मैं विलेन हूँ, लेकिन अब वो कह रहा है कि मैं उस विलेन वाली इमेज को रिपेयर करके मैं हीरो भी तो बन सकता हूँ। वैसे वो ये हीरो विलेन विलेन अपने मुंह से ही बोला है उसने, लेकिन जनता की नज़र में वो हीरो है। जो सेलिब्रिटी या फिर कोई गेस्ट आता है तो उसको हीरो की तरह ही ट्रीट करता है। तो ये तो खैर उसने बेकार ही बोला, उसका कोई आधार है नहीं। तो वो चाहता है कि मैंने लगभग आधा सफ़र तय कर लिया है, और जितना और मेरा सफ़र आगे जाएगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर हफ्ते में लड़ाई करूं, हर हफ्ते में लड़ाई करूं, मतलब फिर तो वो वाली बात हो जाएगी जैसे बैल होता है और बैल के सींग निकल आएँ तो वो हर दीवार में अपना छेद करने की कोशिश करता है। तो वो इमेज तो नहीं बनानी है बैल बुद्धि वाली। कुछ इंटेलेक्चुअल बातें भी करना चाहता है वो, थोड़ा दिमाग से भी खेलना चाहता है, ताकि लोगों को उसके सारे साइड दिखें। हालांकि अभी तक मुझे तो उसके दिमाग पे, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ पे कोई भी शक हुआ नहीं है। करणवीर को हराया उसने। तो ये हैं चीज़ें दोस्तों कि वो अब थोड़ा थोड़ा गेम के बारे में सोच रहा है कि मैं यहाँ तक आ चुका हूँ तो और आगे तक भी जा सकता हूँ। लेकिन अफसोस दोस्तों कि हमें जैसा पता है उस बेचारे को नहीं पता कि उसको सिर्फ़ और सिर्फ यूज किया जा रहा है। कल वीकेंड के वार पे भी आप देखेंगे कि उसको इसीलिए डांटा जाएगा क्योंकि अब उसने दिमाग लगाना शुरू कर दिया है गेम में। दिमाग, क्योंकि बिग बॉस नहीं चाहते कि ये बंदा गेम में दिमाग लगाए। सब लोग अगर दिमाग लगाने लग जाएंगे तो हमें फ़ाइट सीन कैसे देखने को मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा दुर्भाग्य है, ये थोड़ा सा दुर्भाग्य है अविनाश के साथ। तो अभी फ़ोन आ रहा है, ठीक है, यहीं पे एंड करते हैं। तो ये है दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी के दोनों ने थोड़ी सी चीज़ें अपनी सॉल्व कर ली हैं, और अ, एक ही सोफे पे बैठ के वो डिस्कस कर रहे हैं कि किसके लिए क्या प्रायोरिटी है। ईशा ने याद दिलाया है कि भाई मैं तेरे लिए बाहर जाने के लिए भी तैयार थी, तुझे याद है वो चीज़। तो मैंने, जब मैं तेरे साथ बाहर जाने के लिए तैयार थी तो मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मैं आगे जाके मतलब मैं तेरा फ़ायदा उठाऊंगी। जब मैं तुझे यहाँ बचा रही हूँ इविक्शन से, या फिर तेरा सपोर्ट किसी भी मोड़ पे करती हूँ, तो मैं ये नहीं सोचती कि इसका रिटर्न तू मुझे देगा। भाई मैं इतना नहीं सोचती। तो मैंने आपको क्या बोला कि ईशा को जैसा लोग यहाँ पे अभी सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पे तो अविनाश सही है, ईशा गलत है, नहीं दोस्तों, अभी इतनी मैच्योर नहीं है कि हम उस पर गलत टैग का ठप्पा लगा दें उसके माथे पे कि यहाँ पे क्यों अविनाश से काम कराया। सिर्फ वो एक्साइटमेंट है उसके अंदर, थोड़ा सा प्रूफ करना चाहती है कि मैं टाइम गॉड हूँ, दैट्स इट। और उसने अपनी प्रायोरिटी बता दी है कि मैं तेरी हेल्प करती रहूँगी जहाँ भी मुझे मौका मिलेगा। मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगी कि हाँ मैं तेरी हेल्प कर रही हूँ तो मैं, मुझे तुझसे ये एक्सपेक्ट है कि हाँ तू भी मेरी हेल्प करे। तेरी इच्छा हो तो करना, नहीं अगर तेरे गेम पर्सपेक्टिव से अगर तुझे लगता है कि मैं तेरे काम आ सकती हूँ तो मुझे तू सेव कर सकता है, अदरवाइज़ तेरा कॉल है। तो बहुत ज़्यादा बातें इनमें क्लियर होती आज नज़र आएंगी एपिसोड में भी। तो देख के अच्छा लगा कि इतने मैच्योर तो लगभग ये हैं कि अपनी इन छोटी छोटी लड़ाई झगड़ों को ये सॉल्व कर सकें। तो यह है दोस्तों अभी की अपडेट। इतनी कोई बड़ी बात नहीं हुई थी, इतने भी बच्चे नहीं हैं ये जो कि इन छोटे मोटे झगड़ों को सॉल्व ना कर पाएँ। बाकी इतना जज ना किया जाए ईशा को, जो बोला जा रहा है सोशल मीडिया पे, कर ये टाइम गॉड बनते ये तो कर रही है, मैं टाइम गॉड, मैं टाइम गॉड, अविनाश तू ये कर, बिबिन तू ये कर। नहीं दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ एक्साइटमेंट है। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।